अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज जो है वो हम बाकायदा अपनी लेक्चर सीरीज़ जो केमिस्ट्री की है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आज अपना लेक्चर बना रहा हूं वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, उसका जो पहला टॉपिक है डोबरेनर रूल्स ऑफ लॉ या डोबरेनर ट्राइड जो है वो करने हम जा रहे हैं आज। तो आइए हम इस जो है वो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इंसान दोस्ती को, तो इंसान दोस्ती को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन, पहले हम जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली चीज़ क्या है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कुछ तजुर्बात होते रहते हैं। जैसे अगर हम मेडिसिन लेने गए हैं किसी एक बड़े से जनरल स्टोर में, तो आजकल क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, वरना पहले क्या होता था कि जहाँ आज भी अक्सर हमारे मेडिकल शॉप्स पर क्या होता है कि दवाइयाँ जो है वो एक तरतीब के साथ रखी हुई होती हैं कि खांसी वाली दवाइयाँ एक तरफ है, ज़ुकाम वाली दवाइयाँ एक तरफ है, बुखार वाली दवाइयाँ एक तरफ है। फिर जो जनरल स्टोर वाला होता है वो कोई भी अगर लेने आता है तो वो वहाँ से वो चीज़ उठाकर ले आता है। तो ये क्या होती है, बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है कि उसे पता होता है कि कौन से शेल्फ में हमने कौन सी चीज़ रखी है। लेकिन इससे भी आगे अगर, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि सारे बीमार हों, हालांकि सर्दियाँ हैं तो नज़ला ज़ुकाम खांसियाँ सब कुछ चल रही है। तो एक और चीज़ देखें कि अगर आप लाइब्रेरी में गए हैं और लाइब्रेरी में जाकर अब अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो केमिस्ट्री की बुक चाहिए, अब केमिस्ट्री की अगर आपको बुक चाहिए तो वो पूछेगा कि भाई केमिस्ट्री की कौन से क्लास की बुक या कौन से एडिशन की बुक, तो आप उसको एडिशन बताएंगे। अब आपको पता है कि लाइब्रेरी के अंदर लाखों जो है वो बुक्स पड़ी हुई होती है ना। तो दूसरी बात आप ये कहेंगे कि भाई ये बताए हमें कि राइटर कौन सा, यानी वो जो लेखक है वो कौन सा है उस केमिस्ट्री के बुक का। तो आप जब उसको राइटर बताते हैं तो वो फौरन जाकर उसी शेल्फ में से वो जो है बुक लेकर आता है। तो ये क्या है, ये है क्लासिफिकेशन के हम बगैर परेशान हुए अपनी वो चीज़ जो है ढूंढ कर आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1800 तक 1800 तक हमारे पास जो थे वो 31 एलिमेंट्स थे। 1800 तक हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। फिर उसके बाद 1865 तक हमारे पास जो है 65 एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद 2016 में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ गए वो आ गए 118 एलिमेंट्स। तो ये 118 एलिमेंट्स से 65 और 31 अभी तो और इंशाल्लाह डिस्कवरी होगी। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमें कैसे पता चले कि भाई वो कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड के अंदर है, कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारा के सारे हमें किसने बताई, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ने। तो आज तो क्योंकि हमारे पास जो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, लेकिन ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना कैसे स्टार्टिंग हुई, तो आज हम इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले जो एलिमेंट्स है, अभी क्योंकि हमें पता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एज पर आयुपेक जो है रूल के, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तकरीबन 18 मिलियन है। अब इन 18 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें से हमें एलिमेंट्स का पता चलना, और वो भी हमें पता चले कि भाई कौन कौन से पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रखे जाए। तो ये बहुत एक आसान भी अमल है और बहुत पेचीदा अमल होकर गुजर कर अभी हमारे पास जो है ना वो मॉडर्न जो है उसकी शिकल आई है। इसी तरह इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 2 मिलियन है। तो सबसे पहले जो इस पर जो कोशिश की गई वो अल राजी ने की थी। अल राजी जो है वो ईरान के अंदर, जो ईरान का एक शहर था रे के अंदर, उसके अंदर उनकी पैदाइश हुई थी 862 1930 के अंदर। तो वो जो बंदा था अल राजी यानी बड़ा कमाल का बंदा था। ये तो फिरंगी के ज़माने की वजह से हम अपनी तारीख से कट गए हैं। वो सर्जन भी था, फिजिशियन भी था, केमिस्ट भी था, फिलासफर भी था। बड़ी उसके अंदर वो खूबियाँ थी। उसने अफीम यूज़ किया था पहली दफ़ा, यानी कि बंदे को बेहोश करके उसका जो है वो ऑपरेशन करने के लिए। आज भी इस बंदे अल राजी का जो बुक है अल हावी यूरोप के अंदर पढ़ाया जाता है, और आज भी जो है बगैर उसके बुक के कुछ चीज़ों के एक्सपेरिमेंट किए, उनकी जो है वो बाकायदी महारत हासिल किए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये मसला है कि हमारे बुक्स के अंदर ऐसे जवानों का तारफ ही नहीं है अल राजी का। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दी थी वो अल राजी ने दी थी।
उसने जो है जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उसने क्लासीफाइड किया कि भाई एलिमेंट्स जो भी है वो दो किस्मों के हैं। एक जो है वो मेटल से यानी धातु है, दूसरा जो मेटल है वो है नॉन मेटल्स यानी गैर धातु। ये क्लासिफिकेशन यानी ऐसे समझो कि पूरे एलिमेंट्स का एक चुटकियों में उसने जो क्लासिफाइड कर दिया कि भाई या तो वो धातु होगा या तो वो गैर धातु होगा। आज हमें पता है ना कि हमारे पास मेटलाइट्स है, हमारे पास क्या है मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स भी क्या है, मेटलाइट्स जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन मेटल्स और मेटल्स का कॉम्बिनेशन है और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बंदा देखें कि 862 में हमें बता रहा है कि भाई एलिमेंट्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो वो बनेंगे दो किस्मों के, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। तो उसके बाद जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन जो हमारा आज का टॉपिक है वो डोबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड है, या मैं ऐसे कहूं कि डोबरेनर रूल है। अब सबसे पहले तो ट्राइड किसे कहते हैं, ट्राइड का माना है ट्रिक्का, ट्रिपल, ठीक है जी। 3 चीजें इस बंदे ने, जो डोबरेनर साहब थे, इस बंदे ने क्या किया, डोबरेनर साहब ने ये किया था कि इसने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में जो है ना वो डिवाइड किया था, या 3 के ग्रुप में इनकी जो है क्लास बंदी की थी। इसने ये कहा था कि भाई अगर एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है और एलिमेंट 3 है, सपोज करो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो जो एलिमेंट 2 है उसका जो मास होगा वो m2 होगा। इसने इस तरह से उसने कहा कि भाई हमारे पास एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है और एलिमेंट 3 है, तो उनका मास क्या होगा m1 m2 और m3। तो ये बंदा कहता है कि अगर मुझे एलिमेंट 2 का मास चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, यानी एलिमेंट 1 के मास और एलिमेंट 3 का जो मास है उन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, उन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि इसने वो किस तरह ये प्रूव किया। सबसे पहले इसने क्या कहा कि when 3 elements having similar properties, अगर 3 एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज है तो उसको उसने एक ही क्लस्टर में रखा जिसको इसने नाम दिया था ट्राइड, आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये भी है कि वो क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ऑफ देयर एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो क्या होगा कि जो उनका जो m2 का जो हमारे पास जो एटॉमिक मास आएगा तो वो इन दोनों के जो है वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो आइए जरा देखते हैं। सपोज करें इसने जो ट्रिक्के बनाए थे, जो इसने ट्राइड बनाए थे, वो ये बनाए थे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम। तो हम जरा देखते हैं कि किस तरह ये प्रूव करता है। हमें जैसे कि पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसी के यानी कि ट्राइड से कि m1 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें अगर पता है कि भाई m1 की जो वैल्यू है लिथियम की, लिथियम हमारे पास है 7, लिथियम का जो एटॉमिक मास है 7, और हमारे पास जो पोटाशियम है उसका जो है वो है 39, ठीक है जी। उसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो कितने होंगे 46। अगर 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितने होंगे 23। तो ये जो 23 जो हमें मिला, ये जो 23 हमें मिला वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एटॉमिक मास है किसका, सोडियम का। यानी सोडियम का अगर हमने एटॉमिक मास मालूम किया तो वो किस तरह m1 प्लस m3 और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर मैं इसको आगे करूं, आपको इसका मैं और समझाता हूं। 2 मिसाल इसके और है ट्राइड के। जैसे इसने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो है एलिमेंट्स ये हैं, जैसे क्या भाई कैल्शियम है, ब्रोमाइन है और आयोडीन है। कैल्शियम है, ब्रोमाइन है और आयोडीन है, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इन 3 एलिमेंट्स का मास उठाऊं, ठीक है जी, तो ये होगा m1, ये होगा m2, ये होगा m3, इसी तरह। और अकॉर्डिंग टू ट्राइड क्या कहता है कि m2 जो बराबर है वो है इसके अर्थमेटिक मीन के बराबर, यानी किसके, m1 और m3 को अगर हम ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा। आइए जरा देखते हैं m1। क्लोरीन का हमें पता है कि वो कितना होता है 30.5, यानी क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो कितना होता है 35.5। इसी तरह अगर हम आयोडीन का देखें तो वो होता है 126.5। आयोडीन का जो हमारे पास होता है वो कितना होता है 126.5 और डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इनको डिवाइड करें यानी 35.5 प्लस 126.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, यानी ये होंगे कितने 162।
डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करें तो हमारे पास कितना आएगा 81। तो ये 81 जो है या 80 जो है वो हमारे पास जो मास आया वो किसका है, ब्रोमीन का। जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, एटॉमिक मास जो है वो कितना है 80 या 81। तो राउंड अबाउट जो है वो आ गया ना, करीब करीब तक इसकी जो है वैल्यू हमारे पास आ गई एटॉमिक मास की। इसी तरह इसने एक और ट्राइड भी बनाया था, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूं। तीसरा ट्रिक जो इसने और भी एक बनाया था, यहां हम उसको कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। इसने जो तीसरा ट्रिक बनाया था वो इन एलिमेंट का बनाया था, यानी कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। यानी ये नंबर 3 जो इसने बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। ठीक है जी। कैल्शियम का हमें पता है तो फार्मूला वही M2। ठीक है जी। M2 किसके बराबर है, M1 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 2। तो M1 जो है वो हमें पता है कि M1 किसके बराबर है, M1 जो है, मैं यहाँ ये स्टेटमेंट मिटा देता हूँ डोबनेर का पूरा। तो आप जरा देखें कि M1 जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है 40। यानी M1 जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है 40। और इसी तरह जो बेरियम है उसका एटॉमिक मास कितना है 137 और डिवाइडेड बाय करें भाई इसको 2 से। तो 40 और 137 को अगर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो कितना आ जाएगा तकरीबन जो है 7 और 3 और 4 यानी कि कितने होंगे 7 अगेन 7 और 8। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 8 दफा और 8 दफा तो कितना आया 88। कितना आया, तो बेरियम का हमें जो मास है, स्ट्रांशियम का जो हमें मास है वो हमें मिल गया 88। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं लास्ट में कि डोबरेनर रूल ऑफ ट्राइड क्या है कि इसने 3 किस्म के ट्रिके बनाए। ये जो है नंबर दूसरा है, ये नंबर दूसरा, ये नंबर तीसरा, यानी इसने इस तरह के ट्रिके बनाए थे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ठीक है जी। और दूसरा इसने क्या बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। और तीसरा इसने किसने क्या बनाया था भाई कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद इसने बनाया था स्ट्रांशियम और बेरियम। ठीक है। तो इसने यह कहा था कि अगर इन दोनों के एटॉमिक मास को, इन दोनों के अगर एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर दें और उनको ऐड करने के बाद अगर आप 2 से डिवाइड करें, यानी अर्थमेटिक मीन आप उनका निकालें, तो जो हमें मास मिलेगा वो इन तीनों का हमें जो एटॉमिक मास जो है मिलेगा। तो ये था हमारा डोबरेनर रूल ऑफ ट्राइड, लेकिन ये चल नहीं पाया था। इसकी वजह यह है कि इसमें उस वक्त के जितने भी एलिमेंट्स है तकरीबन 21 एलिमेंट, तो वो 21 एलिमेंट के मुताबिक तो इसने तो क्योंकि 9 के बनाए थे, आगे और भी एलिमेंट आए बाद में डिस्कवर हुए या उसी टाइम भी जितने थे, तो सारों के लिए ट्राइड जो था वो वैलिड नहीं था। इस वजह से इसकी ये थ्योरी जो है वो चली नहीं। लेकिन क्योंकि ये अर्ली एक स्ट्रगल थी जिससे हमें क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट मिला कि भाई हम क्लासिफिकेशन को किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से अरेंज जरूर कर सकते हैं, चाहे वो एटॉमिक मास में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या उनकी कोई केमिकल या प्रॉपर्टीज हो। तो इंशाल्लाह आपको जो है ये लेक्चर बहुत समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो आप जो है वो कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।